तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन वाला डेरिवेशन कुल मिला के बात ये जो एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन है वो है। ये आपको पता है ई वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यही बस इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंटेंसिटी भी कह सकते हो, इशू नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल आप सब लोग जानते हो जी, बिल्कुल जानते हैं, जिसमें दो पोल होते हैं, एक माइनस का चार्ज होता है, एक पर उतना ही प्लस का चार्ज होता है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और किस पोजीशन पे निकालना है, उसकी एक्सिस की अलोंग, मतलब एक्सियल पोजीशन में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो डेरिवेशन करते हैं स्टार्ट। आइए जरा देखो, लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम के चैनल मिलेंगे, उसका लिंक कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। चलो तो खैर सबसे पहले एक डाइपोल लेते हैं जी, ले लिया। ओके, डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगा जो आसानी से दिख जाए। इस पर एक चार्ज ये माइनस क्यू और एक चार्ज आपका प्लस क्यू। क्या डाइपोली कंडीशन, जो डाइपोली कंडीशन होती है, दो चार्ज हों, ओके, इक्वल हों, ओके, ऑपोजिट हूं और थोड़े से सेपरेशन पे हूं। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मुझे इसकी एक्सियल पोजीशन कहां होगी, आपने बोला देखो जी, इससे आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट पी है। ओके, कितने डिस्टेंस दूर, आर। अब ये डिस्टेंस प्लस क्यू से लूं, माइनस क्यू से लूं, या कहां से। आपने बोला देखो जी, जब भी कोई डिस्टेंस किसी से मेजर होता है तो उसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक होता है। जैसे मान लो द सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स इज 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 50 सेंटीमीटर है। क्या मैंने सही मेजरमेंट लिया? आपने बोला नहीं, सेंटर टू सेंटर मेजर होता है, समझेगी नहीं, सेंटर से सेंटर तक। अच्छा ठीक है, तो आपने बोला जी इसका सेंटर होगा ये O। ओके, तो यहां से ये डिस्टेंस हुआ R। समझ में आई बात तुमको नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आई। ओके, अच्छा आप मैं एक सेकंड देख लो यार, चल भी रही है वीडियो या फिर नहीं? हाँ चल रही है, ठीक है। मैं डाउट में आ गया, कभी कैमरा बंद हो और मैं ऐसे ही बोलते चला जाऊं। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना है, R है। आ जाओ जरा, आपने कहा जी देखो, पहली बात डाइपोल फील्ड क्यों बनाएगा, इससे पिछला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा क्यों बनाएगा। आपने कहा ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज है, एक चार्ज ये रहा, एक ये रहा, ये भी फील्ड बनाएगा, ये भी फील्ड बनाएगा, और दोनों चार्ज का जो नेट फील्ड आएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो लिख दूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। कहां पर, एट पी। ओके, पी पॉइंट पे प्लस क्यू वाले ने कितना फील्ड बनाया ये बताओ। ये बीच का सेपरेशन कितना होता है, आपने बोला 2L, तो कह दूं ये भी L और ये भी L। आपने कहा जी बिल्कुल, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है आपका R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, ये R हुआ, ये L हुआ, ये भी L हुआ। प्लस क्यू की वजह से निकालना है, तो प्लस क्यू अपने आप में क्या है फिलहाल, आपने बोला प्लस क्यू डाइपोल नहीं है, डाइपोल पर एक चार्ज है और वो भी पॉइंट चार्ज। तो कह दो ये पॉइंट चार्ज है और ये कोई डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, इसकी वजह से ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा, आपने बोला ये होगा E ड्यू टू प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, किसने बनाया, क्यू ने, और अपॉन में डिस्टेंस कौन सा आएगा, आपने बोला यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आएगा, और वो डिस्टेंस है आपका R माइनस L। क्या आपको समझ में आया भाई? देखो ये पूरा कितना है R, उसमें से गया L, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, R माइनस L। तो आपने बोला इस डिस्टेंस का हो जाएगा स्क्वायर। फॉर्मूला सबको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का। ओके, आपने कहा ठीक है, अब क्या करें, करना कुछ नहीं, ये बताओ किधर को आया। आपने बोला प्लस का चार्ज है, ठीक है, और ये जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। इट मीन्स ये फील्ड जो आया राइट में आया, इस फील्ड को नाम देता हूं E ड्यू टू प्लस क्यू, वेक्टर इधर की डायरेक्शन में। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हाँ जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये E ड्यू टू प्लस क्यू आया, किधर को, मैं नाम देता हूं इस प्यार को क्या, A, और ये हो गया B। ओके, तो अलोंग BP, हाँ B से P, समझे नहीं समझे, तो कह दूं अलोंग BP। ओके ठीक है, अब क्या करूं, अब इसकी वजह से निकाल दूं, तो E ड्यू टू माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
माइनस क्यू एट पी। ओके, तो आपने कहा ठीक है जी, देखते हैं कितना आता है। तो E ड्यू टू माइनस क्यू विल बी इक्वल टू, देखो माइनस क्यू से पॉइंट है वहां, तो डिस्टेंस तुमको नहीं लगता ये वाला हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल यही डिस्टेंस होगा। ये कितना है? आपने बोला L, और यहां से लेके यहां तक क्या है? R, तो कह दूं ये होगा R प्लस L। कोई दिक्कत तो ना भाई? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस प्लस L का होल स्क्वायर। वो वाला डिस्टेंस है ना। आपने कहा ठीक है, माइनस साइन क्यों नहीं लिया? मैं तुमसे कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तो मैं माइनस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप बोलोगे इस माइनस वाले ने इसको क्या किया? अट्रैक्ट, तो फील्ड बनाया इधर को, तो कह दूं E ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस के चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, तो डायरेक्शन ये हुई फोर्स की, और जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की। तो नेगेटिव साइन ने क्या काम किया? डायरेक्शन का। पॉजिटिव ने भी क्या किया? डायरेक्शन का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया माइनस वाला, ये उससे इस वाले से स्ट्रॉन्ग है या वीक है? आपने बोला देखो जी, प्लस का चार्ज इस पॉइंट के पास है और ये माइनस का चार्ज उस पॉइंट से दूर है, तो सीधी सी बात है प्लस वाले का फील्ड ज्यादा होगा और माइनस वाले का इस पॉइंट पर फील्ड कम होगा। तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। आपने कहा बिल्कुल बचेगा। तो ये किधर को आया? आपने बोला देखो ये जो फील्ड आया ये आया अलोंग ऐसे, तो पी ए, समझे कि नहीं समझे? या अलोंग पी बी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट जी, एक तो है पीबी के अलोंग, पीबी बोल दिया मैंने, बीपी, एक है बीपी के अलोंग और एक है पीबी के अलोंग, समझे? तो दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। तो कह दूं E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E ड्यू टू माइनस क्यू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो वेक्टर है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये है 5 न्यूटन, ओके, ये है 3 न्यूटन, क्या इक्वल है? नहीं है, लेकिन ऑपोजिट है, हाँ है। तो नेट कितनी बचेगी? तो आपने बोला एफ नेट जो आएगी वो आएगी 2 न्यूटन। क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ है ना, वेक्टर सम सबको आता है ना कि थीटा कितना है? 180 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? आपने कहा जी बिल्कुल समझे। तो ये आ जाएगा ई नेट, मतलब एक्सियल पर जो फील्ड आएगा वो आएगा कि बड़े वाले में से छोटे वाला घटा, तो डिफरेंस ही तो आएगा। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। क्या आप मेरी बात समझे? आपने कहा जी बिल्कुल समझे। तो एक्सियल पे कितना फील्ड आया? तो ए एक्स बराबर आया ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना है? आपने बोला ये रहा। इसको मैं के बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब कम में काम चल जाएगा, इतना क्यों लिखना? आपने कोई दिक्कत नहीं है। के ये क्या है? क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है जी। के क्यू कॉमन आया? आपने बोला जी बिल्कुल आया। तो के क्यू तो आया कॉमन, और ये हो गया 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। भाई यहाँ तक किसी भाई या बहन को दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, मेरी आवाज़ कुछ धीमे हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो रात को टाइम ज़्यादा हो रखा है इस वक्त, तो थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। चलो भाई कोई नहीं, आओ जरा। अब क्या करें? सीधी सी बात, एलसीएम लो। एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन होता है, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा के क्यू, ओके, और ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई। और अपोन में क्या आएगा? आपने बोला देखो जी ये क्या है? a माइनस बी, ये क्या है? a प्लस बी। तो ये तो बात फिक्स हो चुकी कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो है ये होगा एलसीएम, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उसका भी तो होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझे नहीं समझे? अरे भैया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, अरे एलसीएम ही तो ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लेकिन उनका भी तो स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। यहाँ तक क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बताइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लिखता हूं आगे, ठीक है? तो यहां तक आप सबको समझ में आया, ठीक है? उसके बाद आते हैं आगे। तो जी इस हिसाब से ई एक्सियल जो आएगा, के क्यू तो कॉमन है ही, ठीक है, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। हाँ, फिर ये माइनस है, ठीक है जी माइनस है,
ब्रैकेट स्टार्ट है जी, बिल्कुल। इसका होल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। समझ में आती है? आपने कहा जी इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे जरा देखना अच्छे से। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। हाँ है ना? आपने बोला बिल्कुल हाँ। इससे ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। नहीं होगा यार, ऐसे कैसे होगा, दोनों प्लस के हैं। 2RL प्लस के 2RL, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात तुमको? और अपोन में क्या था? आपने बोला अपोन में था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोनो प्रॉब्लम? आपने बोला नो प्रॉब्लम। तो अब आएगा के क्यू और ये हो जाएगा 4RL अपोन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया इतना। ठीक है, ये आया आपका एक्सियल पे फील्ड। कुछ और जुगाड़बाजी इसमें हो सकती है जी? बिल्कुल हो सकती है। क्या? ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है जी? डाइपोल की वजह से। अगर डाइपोल की वजह से ये है, क्या इसमें कहीं अभी तक डाइपोल मोमेंट या ऐसा कुछ जिक्र आया? आपने बोला अभी तो नहीं आया। तो मैं किसी भी तरह से इसमें डाइपोल मोमेंट घुसाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आया है। आपने कहा जी करके देखते हैं। तो जरा बताओ मुझे इसको कि के तो एज इट इज, बिल्कुल सही। ये जरा देखो, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ इसको क्यू। ठीक है, क्यू तो क्यू है ही। 4 को लिख सकता हूँ क्या मैं 2? हाँ जी। एल तो एल है ही, ओके, और इनटू में 2R। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे भैया मल्टीप्लाई करके देख लो, अब भी तो सेम ही है। क्यू तो क्यू है ही, ओके। 4 का हो गया 2 इंटू 2, ओके। आर ये रहा, एल ये रहा। हाँ है ना? क्यों करा? आ जाओ बताऊंगा। आपने कहा जी ठीक है, हमें तुम पे विश्वास है, आप जरूर बताओगे। इसका होल स्क्वायर भी तो है चचा। हाँ, तो आपने बोला जी अब क्या करें? देखो ये Q इंटू 12 जो है मेरी निगाह से देखो P ना है, डाइपोल मोमेंट ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई सा भी चार्ज ले लो, दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है। कि कोई भी चार्ज लो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ओके, और इन दोनों के जो बीच का सेपरेशन दैट इज 12, इसके प्रोडक्ट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, मतलब P। कोई दिक्कत? आपने बोला नो दिक्कत। तो कह दूं कि ये आ जाएगा K तो एज इट इज P, ओके, इंटू 2R, ओके, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा नो प्रॉब्लम। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक्सियल पे कितना फील्ड आया? आपने बोला देखो जी इसकी वैल्यू तो खोल लो, लेकिन एक बात बताओ, ये जो डाइपोल आपने बताया था इसका साइज बहुत कम होता है। वैसे ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। डाइपोल का साइज अपने आप में बहुत कम है और जो डिस्टेंस आपने लिया है ना डाइपोल से बहुत ज्यादा है। तो कह दूं कि यदि 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 इफ L जो है वो बहुत छोटा है R से, तो L लगभग किसके बराबर होगा? 0 के। इतनी बात तो समझ में आती है? आपने बोला बिल्कुल आती है। और जब आप L की जगह 0 रखोगे तो मेरी बात सुनना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R की पावर 4? हाँ या नहीं? समझ रहे हो तुम मेरी बात? अरे भैया जब आप यहां पर रखोगे तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपने बोला R की पावर 4 हो जाएगा। अब देखना जरा, तो E एक्सियल यहां तक आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो E एक्सियल बराबर आएगा, K की वैल्यू खोल देता हूं इस बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू को मैंने खोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और ये R मतलब ये 2 यहां ले दूं, R यहां ले दूं, अरे मतलब सेम ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। 2R चलो एक साथ ले लो, कोई नहीं, 2R और अपोन में हो जाएगा R की पावर 4। इससे गया ये तो कितनी हुई? पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रफ करके वहां लिख दे रहा हूं। तो एक्सियल पे कितना फील्ड आया? आपने बोला एक्सियल पे जो फील्ड आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p/r की पावर 3। किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। समझ में आई बात? नहीं आई? आपने बोला बिल्कुल समझ में आई। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या कंक्लूजन निकला? कुछ तो बात आई होगी समझ में। हाँ जी, देखो पहली बात तो ये समझ में आई कि डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनाएगा। तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। समझ में आई ना? अरे डायरेक्ट में ही तो है भाई, ये कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, डायरेक्ट में किसका है? P के। अच्छा और क्या जी? एक और बात समझ में आई कि जो E होगा वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो बात समझ में आई जी। दूसरे वाली बात का मतलब क्या है जी? देखो
जब आप पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे थे ना, पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, तो E बराबर आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आता था नहीं आता था? लेकिन जब आपने डाइपोल की वजह से किया तो क्या आया अपॉन में आर क्यूब। तो बताना ये पॉइंट चार्ज का है, ये वाला जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए, हाँ जी बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए। और ये वाला किसके लिए? डाइपोल के लिए। ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? आपने बोला वो वाला, क्यों? उसमें अपॉन में आर क्यूब है। हाँ, तो डाइपोल से आप 1 मीटर दूर हो, ओके, और पॉइंट चार्ज से 1 मीटर दूर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अगला मीटर चलोगे तो पॉइंट चार्ज का फील्ड तो घटेगा और डाइपोल का भी घटेगा, लेकिन जल्दी या ज्यादा कौन घटेगा? आपने बोला हाँ आर क्यूब का रिलेशन है, वो जल्दी घटेगा। समझे कि नहीं समझे? आर क्यूब का रिलेशन है, हाँ या ना? अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया, मेरी बात सुनना, अगर आपने डिस्टेंस को किया डबल तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड 4 टाइम्स घटता है, आर का स्क्वायर ना, ठीक है ना? लेकिन डाइपोल की वजह से 8 टाइम्स, 2 की क्यूब टाइम। समझ में आया नहीं आया? कुल मिला के डाइपोल से दूर चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी घटता है क्योंकि अपॉन में आर क्यूब है। लेकिन पॉइंट चार्ज से दूर चलोगे तो इतनी जल्दी नहीं घटेगा जितनी जल्दी डाइपोल में घट गया, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजिशन समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे वो करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।